मुझे जो पद नियुक्ति का पत्र मिला था, तो मैं अपने ये निषेध के तौर पे इस पद नियुक्ति के पत्र को आपके सामने फाड़ रहा हूँ, अपना निषेध जो है अपना जाहिर करता हूँ और पार्टी से जय हिंद करता हूँ। सीएम शिंदे ने रखा महंत रामगिरी बाबा के सिर पर हाथ। एफएम इलियास ने छोड़ दिया शिवसेना शिंदे गुट का साथ। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएच टीवी न्यूज। दर्शकों, खबर मुमरा से है कि यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सीनियर लीडर वरिष्ठ पदाधिकारी एफएम इलियास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो अंदर से काफी दुखी हैं इस बात को लेकर के कि जिस एकनाथ शिंदे पर हम लोग फख्र करते थे और काफी भरोसा करते थे कि वो सबको एक साथ लेकर के चल रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, लेकिन उन्होंने बाबा रामगिरी महाराज के सिर पर हाथ रख के उनको सुरक्षा देने की बात कहकर मुसलमानों के दिल से उनकी मोहब्बत खत्म हो गई है। और यही वजह है कि एफएम इलियास ने एकनाथ शिंदे की पार्टी को बाय बाय टाटा कर दिया है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसके पदाधिकारी हैं एफएम इलियास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें बताई हैं कि बाबा रामगिरी महाराज जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके खिलाफ कई पुलिस थानों में अपराध दर्ज किया गया है, उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और वही बाबा की शाबाशी वही मंच पे सीएम एकनाथ शिंदे ये कहकर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बड़े हैरत की बात है कि वो राज्य के सीएम हैं और उनको सबको साथ में लेकर के चलना चाहिए और उन्होंने जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। इसी से नाराज होकर के एफएम इलियास ने पार्टी को छोड़ दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कई दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जो वरिष्ठ नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के गोपाल लांडगे, उनसे मिल करके और कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम आपके पार्टी में नहीं रहेंगे। सारी बातें उन्होंने बताई और उन लोगों ने कहा ठीक है, हम सीएम साहब से तुम्हारी मुलाकात कराएंगे और जो तुम्हारे शिकायत है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन कई दिन बीतने के बाद जब सीएम शिंदे एफएम इलियास से नहीं मिले और शिवसेना के ही बड़े लीडर टाल मटोल करते रहे, जिससे नाराज होकर के एफएम इलियास ने अब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने अभी जो हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ था काफी मेहनत किया था, रात दिन उन्होंने मशक्कत किया था श्रीकांत शिंदे के लिए कि वो काफी मतों से जीते, विजयी हों, लेकिन उसके लिए नहीं किया था कि हमारे ही पैगंबर के खिलाफ कोई चपड़गंजू बाबा शान में गुस्ताखी करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीएम साहब उनके सिर पर हाथ रखें। ये सरासर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। मुसलमान जो हुजूर को मानने वाला होगा, रसूल खुदा को मानने वाला होगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एफएम इलियास ने क्या कहा है। मैं मराठी मुसलमान, मेरा धर्म जो है इस्लाम है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और अल्लाह मेरा रब है। और इस महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान होने के नाते मेरा राजा शिवाजी महाराज है। आज से 15-20 दिन पहले इस्लामोफोबिया का मरीज़ गुस्ताखे रसूल भोंदू बाबा रामगिरी महाराज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उस गुस्ताखी के ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना
शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने उसके ऊपर एंडोर्स करके उस इस्लामोफोबिया का मरीज़ का इलाज करने के बजाय उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। और इसीलिए चूँकि मैं शिवसेना एकनाथ गुट के पदाधिकारी हूँ, मुमरा कलवा विधानसभा का संपर्क प्रमुख हूँ, उस नाते मुझे मेरे नबी के ताल्लुक़ से जिसने गुस्ताखी की और जिसके एंडोर्स किया, सबसे पहला मैं उसका निषेध करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 15-20 दिन पहले ही अपना इस्तीफ़ा पार्टी के जिला प्रमुख गोपाल जी लांडगे साहब को दिया था। और उसके बाद में दूसरे दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने बुलाया मुझे शाखा पर। तो शाखा पर मैं गया तो वहाँ और भी मुस्लिम पदाधिकारी शिवसेना के मौजूद थे। तो तमाम लोगों से उन्होंने बात करने के बाद में ये कहा कि FM इलियास के साथ यहाँ कौन इस्तीफ़ा देना चाहता है। तब उस कैबिन के अंदर शहर प्रमुख मुबीन सुरवे के साथ में और भी पदाधिकारी थे। तो जैसे उन्होंने जिला प्रमुख ने पूछा कि FM इलियास के साथ और कौन लोग इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, उस वक्त तो पूरा कैबिन खाली हो गया और उसमें सिर्फ 2 लोग, मेरे साथ में 2 लोग बचे थे। एक मुमरा शहर उप शहर प्रमुख आज़ाद चोगले और दूसरे मोहम्मद हसन, जिनका उर्फ अच्छू भाई, ये हम 3 लोग मौजूद थे और बाकी सब बाहर निकल गए। तो जिला प्रमुख ने मुझसे पूछा कि तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहते हो। तब मैंने उनसे कहा कि रामगिरी महाराज ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की और उसके बाद में राज्य के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के प्रमुख एकनाथ जी शिंदे ने उसको एंडोर्स किया, तो मुझे रामगिरी महाराज के बात पे इतना गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस तरीके के इस्लामी फोबिया के मरीज़ ये क़यामत तक आते रहेंगे। जब तक इस्लाम ज़िंदा है तब तक इस तरीके के मरीज़ जो है आते रहेंगे। मुझे इस बात का बुरा लगा कि जिस पार्टी में मैं हूँ उस पार्टी का मुखिया उसको एंडोर्स कर रहा है, उस पर मोहर लगा रहा है। तो उस बात को लेके मैंने अपना रिज़ाइन दिया। और तब उन्होंने मुझसे कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री है तो जाहिर सी बात है सबको संरक्षण देते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि इस तरीक़े का संरक्षण मुसलमानों को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी नागरिक है, वो भी यहाँ रहते हैं। लेकिन चूँकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कोई मुहिम चल रही है, उसीलिए उन्होंने उसका साथ दिया। अगर इसी तरह रामगिरी महाराज के जैसे भोंदू बाबा, मुसलमानों में से कोई भोंदू बाबा शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से या उनकी 8 बीवियों के ताल्लुक़ से कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल करे, तो क्या यही राज्य के मुख्यमंत्री उस भोंदू बाबा मौलाना को इसी तरीका संरक्षण प्राप्त करेंगे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के दौर में इस तरीके के मुसलमानों को बड़े बड़े ओहदे दिए गए थे और उन ओहदों पे फाइज रह के मुसलमानों ने शिवाजी महाराज का साथ दिया था। तो मैंने तब उनसे कहा कि उस महाराज के दौर में शिवाजी महाराज जो है उस वक्त के मुसलमान धर्म गुरु और पीर पैगंबर उस दौर के, और उस दौर के ऐसे मुसलमान जो इमामत भी करते थे और इनके साथ में रहते भी थे। तो उस वक्त के दौर के किसी हिंदू ने अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, मुसलमान के इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, पैगंबर के ख़िलाफ़ कोई बात की हो और उस पर शिवाजी महाराज ने उसको एंडोर्स किया हो या उसकी जय जयकार किया हुआ, एक ऐसा उदाहरण आप हमें लाके दिखा दो। तो ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज जो है मुसलमानों को कभी उन्होंने तकलीफ़ नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने साथ में हमेशा रखा और बड़े बड़े ओहदों पे उन्हें फाइज किया। तो ये जो शिवाजी महाराज का जो एग्ज़ाम्पल देते हैं, शिवाजी महाराज पे जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये शिवाजी महाराज को चाहने वाले नहीं, ये रावण को चाहने वाले हैं और ये रावण की वृत्ति इनके अंदर आ चुकी है और इस तरीके से ही वो डील कर रहे हैं मुसलमानों को। हमें सबसे बड़ा दुख इस वक्त में होता है कि मैंने उनसे कहा कि जब हम मुमरा में शिवसेना का प्रचार प्रसार करते हैं, पिछले लोकसभा के अंदर हमने अपने सीनों के ऊपर धनुष्य बाण लगाकर मुसलमान को दरमियान हमने पक्ष का, शिवसेना का प्रचार प्रसार किया। हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें काफ़ी ताने कसे, हमें बहुत सारे सवालात किए, लेकिन उसके बावजूद भी है हमने पार्टी का पक्ष रखा और पार्टी के साथ रहे।
आपके अलावा और कितने मुस्लिम पदाधिकारियों ने शिवसेना एकनाथ शिंदे से जो है पार्टी से इस्तीफा दिया है? मेरे अलावा कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन मैंने जो लिखित में पहले दिया था और आज मैं ऐलानिया अपनी घोषित कर रहा हूँ अपने रेजिग्नेशन का। इसके बाद में मेरा पार्टी से उस पद से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। बाकी जो मुस्लिम पदाधिकारी है वो सोच रहे हैं और वो आने वाले 2 दिनों में 4 दिनों में वो अपना पक्ष रखेंगे आके। जैसे कि हमारे आज़ाद चोगले साहब है, फिर वो मोहम्मद हसन है, अच्छू भाई है, तो ये 2 लोग पहले मेरे साथ में थे और उन्होंने कहा है मुझसे कि हम और भी लोग साथ में हमारे हैं, उन सब को लेके हम इंशाल्लाह रेजिग्नेशन देंगे। यानी कि एफएम जी जैसा आपने फैसला किया ऑन द स्पॉट वैसा किसी ने नहीं किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, वैसे किसी ने नहीं किया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव रहता मज़हबी मामले में, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि मेरा प्रमुख जो है, मेरा पक्ष प्रमुख जो है वो मुसलमानों को गाली देने वाला, मुसलमानों के पैगंबर को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, मैं उसको एंडोर्स करने वाला, उस पर मोहर लगाने वाले का मैं ये नहीं कह सकूँगा कि शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शिंदे साहब आगे बढ़ो, तुम हमारे पैगंबरों को गालियाँ देने वालों का साथ दो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, तुम हमारे ईमान रखने वाले लोगों को बड़ा बुरा बोलो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, प्रतापगढ़ के मुसलमानों को उजाड़ो, शिंदे साहब आगे बढ़ो, मलंगगढ़ पे कुछ ना कुछ करो। तो इस तरीके का मैं मुसलमान नहीं हूँ कि उनका साथ देते, उनके नाम के नारे लगाते रहो, इसलिए मेरा ईमान जागा और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इतना दिन क्यों लगा इस्तीफा देने के लिए? हाँ, वही मैं बताने जा रहा था। तो ये जब लांडगे साहब जो थे उन्होंने हमसे 2 दिन का वक्त मांगा था कि मुझे मौका दो, मैं आपकी बात मुख्यमंत्री के साथ में करता हूँ, आप लोगों की मुलाकात करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि मुलाकात करता है, तो उस ज़रिए से मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा पहले इतला देना, ताकि मैं चाहता हूँ कि कुछ उलमाओं को साथ लेके जाकर मुख्यमंत्री के दिमाग में जो बातें रामगिरी महाराज के ज़रिए घुसी हुई है उनका भी थोड़ा सा मन बदलने के लिए, उनकी जो गलत फहमियाँ है, लाइल्मी है, दूर करने के लिए मैं उलमाओं के ज़रिए उनसे संवाद करना चाह रहा था, मुज़ाकरात करना चाह रहा था। तो इसलिए मैं उस चीज़ के लिए तैयार हुआ। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में, क्योंकि सीएम जो है बहुत ज़्यादा मसरूफियत उनकी रहती है, तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है 2 दिन बोले तो एक 7-8 दिन का एक अंदाज़ा पकड़ के मैं चला। जब 7-8 दिन का वक्फा गुजरने के बाद में मैंने राजन किनी साहब से कहा कि 8 दिन हो चुके हैं, तो मैं उनसे वो अपनी बात रखने के लिए गया था। तब मेरी बात रखने से पहला उन्होंने मुझसे कहा कि 2-3 दिन में मुझे वो यादी का काम जो है कंप्लीट करना है, तो प्लीज़ ज़रा आप मुझे वो करके दो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इतने दिन गए, उसमें 2 दिन और सही, 3-4 दिन में शाखा पे जाके मैंने उनकी जो ज़रूरत थी, जो यादी पे काम करना था, अनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट करके दिया मैंने उनको। और उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि आज के बाद मैं शाखा पर नहीं आऊँगा और आप प्लीज़ जो है लांडगे साहब से बात करके मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री से मिलने की जो बात थी उसका क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात तुम अपने तौर पे ही कर लो, मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उसके बाद में मैंने लांडगे साहब से बात की, फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद में मैंने आज़ाद चोगले साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरा फ़ोन शायद वो नहीं उठा रहे, तुम देखो तुम्हारा शायद फ़ोन उठा लेंगे वो। तो आज़ाद भाई ने फ़ोन किया, उनका फ़ोन उन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद में आज़ाद भाई ने पूछा उनको कि भाई वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात थी, उसका क्या हुआ। तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अभी बहुत बिज़ी है, अभी गणपति का फेस्टिवल भी चल रहा है तो बहुत बिज़ी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पे भरोसा रखो, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द आप लोगों की मुलाकात करना चाहता हूँ। इसके बाद में आज़ाद भाई ने मुझसे कहा कि ऐसा उनका मैसेज है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया था मैं अपने फ़ैसले पे अटल हूँ। क्योंकि वो अगर बिज़ी है, उनके पास वक्त नहीं है, तो मेरे पास रुकने के लिए भी वक्त नहीं है, क्योंकि ये मेरा दिली फ़ैसला था, मेरे ईमान का फ़ैसला था, मैं अपने फ़ैसलों पे इतना देर नहीं रुक सकता था। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, शाम में ही, मतलब लगभग 4 या 5 दिन पुरानी बात है। मैंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मैं अपनी जो रिजिग्नेशन है वो मैं ऐलानिया कर दूंगा। आपकी तो पार्टी एक मिनट आप। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझे एक आधे घंटे के बाद में फ़ोन किया आज़ाद भाई ने और कहा कि राजन भाई से मेरी बात हो गई है, और राजन भाई ने कहा कि 2 दिन रुकिए, उन्हें रुकने के लिए बोलिए, मैं खुद सीएम के पास आपको ले जाना चाहता हूँ। तो
वो मंगल की बात की, अभी जो गया मंगल, तो मैंने उनसे पूछा 2 दिन का मतलब मंगल का दिन पकड़ के या बुध से 2 दिन पकड़ना, तो उन्होंने कहा नहीं बुध से, तो बुध और जुमेरात 2 दिन आप रुकिए, उसके बाद में आप चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लें। इलियास तो भाई, उसके बाद जो है 2 दिन गुजर गए, जुमेरात का दिन आया। जुमेरात के दिन मैं अपने फैमिली के साथ अपने एक होटल में खाना खा रहा था। उस वक्त में राजन भाई का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने उनके घर में जो गणपति बैठता है उसके ताल्लुक़ से मुझे दावत दी कि अपने फैमिली को लेके हमारे घर आइए करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पूछा कि आपने 2 दिन कहा था कि सीएम से मुलाकात करनी है, इसके लिए आपने आज़ाद भाई से कहा था। तो उन्होंने कहा मैंने आज़ाद भाई से ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो मुझे बड़ा शौक़ लगा कि इस तरीके से चीज़ें चल रही है। उसके बाद में फिर मैंने आज़ाद भाई को कॉल किया और उनको पूछा मैंने कि वो तो कह रहे कि भाई तुम्हारे से ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले नहीं, ऐसी मेरे से बात हो गई है, तुम रुको 2 मिनट। तो उन्होंने कुछ 2 या 3 बार उन्हें फ़ोन किया, उनका फ़ोन शायद उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर दूसरे दिन जो है जुमा के दिन जो है फिर मैंने बात की, बोला तुम्हारा क्या है, मुझे पहला इसका मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए कि दोनों में से एक तो कोई झूठ बोल रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि माजरा क्या है, क्यों टाला जा रहा है, किस तरीके से क्यों घुमाया जा रहा है। तो मैंने फिर उनसे बात की, तो उन्होंने आज़ाद भाई ने फिर मुझे फ़ोन पे लिया और कॉन्फ्रेंस कॉल किया उनको, लेकिन राजन भाई ने फ़ोन रिसीव नहीं किया कॉन्फ्रेंस पर। उसके बाद में भी उन्होंने ट्राई किया, उनका कहना था कि मैंने ट्राई किया, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर शनिचर के रोज़ उन्होंने कहा मुझे जुमा के दिन कि तुम एक दिन मेरे लिए रुकिए, मैं और भी पदाधिकारी है साथ में बैठ के हम लोग फैसला करते क्या करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से मुमरा के जो शिवसेना के पदाधिकारी है, अगर उसको हमारा लोकल नेता ही अगर उसको हिम्मत नहीं देगा, उनकी बात नहीं सुनेगा, उनको नहीं समझाएगा या उनका साथ नहीं देगा, तो फिर हमारा भी रुकना यहाँ जायज़ नहीं बनता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद में शनिचर को अपने एक पदाधिकारी के साथ में मेरे से मुलाकात की उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे कुछ दिन रुकने के लिए कहा कि हम चाह रहे कि और भी इसमें कमोबेश एक 50-60 पदाधिकारी है, हम सबसे बात कर रहे हैं और सब लोगों का जहन रेजिग्नेशन की तरफ आ रहा है, तो कुछ दिन आप रुक जाइए। तो मैंने कहा कि मैंने रुकने के लिए रिज़ाइन नहीं किया, मेरी ईमान की बात थी, मुझे लगा मैंने रिज़ाइन कर दिया और इसके बाद अब मैं नहीं रुकूंगा, मेरा काम मुझे ख़त्म करना है। आप लोगों को जब दिल में आया, जब आपका दिल करे उस वक्त में आप अपना रेजिग्नेशन कर दीजिए। तो उसके बाद में मैंने आज आप लोगों को कॉल किया और मैं आपके ज़रिए मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपने बड़ों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज के बाद में शिवसेना के किसी भी पद से मेरा कोई सरोकार और कोई संबंध नहीं इलियास है। भाई, आप शिवसेना पार्टी छोड़ दिए हैं, अभी फिलहाल जो मामलात हुए आपने पूरा डिटेल्स बता दिया, लेकिन अभी आगे आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, किसी पार्टी से संपर्क पे हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल तो मैंने मेरा रेजिग्नेशन दिया हूँ। इसके बाद में इंशाल्लाह मैं सोचूंगा मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहला मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिले। कि पिछले 10-15 दिनों के अंदर मैं थोड़ा सा बेचैन रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मुझे सुकून मिले इससे। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपना डिसीजन लूँगा और मुझे क्या करना है वो आप लोगों के सामने ज़रूर बताऊँगा। मैं मुझे जो पद नियुक्ति का पत्र मिला था, तो मैं अपने ये निषेध के तौर पे इस पद नियुक्ति के पत्र को आपके सामने फाड़ रहा हूँ, अपना निषेध जो है अपना जाहिर करता हूँ और पार्टी से जय हिंद करता हूँ और आज की कॉन्फ्रेंस को जय महाराष्ट्र करके खत्म करने घोषित करता हूँ।